नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। आ जाओ इस पे। कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हमने प्रीवियस ईयर सर? 200। कितने भाई? 200 भाई, मजेदार। 200 की अपने प्रैक्टिस कर लिए। 201 आपके सामने। अ केस फॉर कीपिंग अ स्वॉर्ड, है ना? अ केस फॉर कीपिंग अ स्वॉर्ड, तलवार रखने वाला जो केस होता है, जो मतलब उसको बैग बोल सकते हो, केस बोल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं सर? तलवार रखने वाले बैग को, स्वॉर्ड को रखने के लिए जो केस होता है उसको क्या बोलते हैं सर? सीथ बोलते हैं। क्या? सीथ, SEHEATH, सीथ बोलते हैं, SHEATH। सीथ होता है SHEATH, मार्क करेंगे आप। सीथ, SHEATH, सीथ होता है क्या सर? तलवार रखने वाली वो जो केस होती है उसको बोलते हैं मयान, बोलते हैं इन हिंदी। हिंदी में मयान होता है, शेत होता है भाई किसमें? इंग्लिश में SHEATH। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 बार ही आ चुका है सेथ, याद रखेंगे इसको, SHEATH। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए बोलता है। इसके इनके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। संबित पात्रा सर हैं, ये बीजेपी के स्पोक पर्सन हुआ करते हैं, राइट? तो कब ये होता है ना कि सारी पार्टियां अपने लिए एक पर्सनल बंदा रखती हैं, है ना? एक पर्सनल बंदा होता है उनका, वो उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और आके उनके लिए ही बोल रहा होता है। ठीक है कि कोई एजेंडा है पार्टी का तो वो भी आके वही बताएंगे, कुछ और बात है तो वो भी आके वही बताएंगे। मतलब सारी पार्टी के लोग आके बारी बारी नहीं बताते, एक स्पेशल बंदा होता है वही आके बताता है, उसी के बारे में बोल रहा है। तो वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, ठीक है, जो दूसरों के लिए बोलता है उसको बोलते हैं स्पोक्स पर्सन, या क्या? स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन है भाई ये। और काफी फेमस चर्चित चेहरे हैं ये, आप जानते भी हैं इनको, है ना? तो स्पोक्स पर्सन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने सीथ पढ़ा, SHEATH, सीथ, SHEATH। सीथ मतलब क्या? तलवार रखने वाली। मयान, मयान को आप सीथ बोलते हो, और स्पोक्स पर्सन मतलब प्रवक्ता। 203, a person who moves from one place to another with intentions of finding work and settling permanently or temporarily at a new location. Okay. पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक पर्सन जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है विथ इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग वर्क, किस लिए जाता है भाई? वर्क के लिए या फिर सेटलिंग के लिए, परमानेंटली या टेम्परेरली। तो उस लोकेशन पे, नई लोकेशन पे जाता है, तो उस ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये दोनों बताना है आपने। तो मैं तो आपको बता दूंगा ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, है ना, कहीं पे सेटल होने के लिए। कंट्री नहीं छोड़ रहे हैं, प्लेस विद इन दी कंट्री की बात कर रहे हैं, विद इन दी कंट्री की बात कर रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जा रहा है सेटल होने के लिए, नहीं, विद इन दी कंट्री की बात करें, कंट्री के अंदर। मैं ये भी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि हाँ, अगर एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जो जा रहा है रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, और जिस कंट्री में जा रहा है वहां पे उसको क्या बोलेंगे, राइट? समझ रहे हो ना बात, क्वेश्चन को समझना, राइट? तो पहला तो ये हो गया सर कि ये इतने जनता जो है, जनता देख रहे हो ना, ये जनता कोरोना के टाइम पे ऐसे अपनी प्लेस, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे गए थे रहने के लिए, तो वो माइग्रेंट कहलाए थे। क्या कहलाए थे भाई? माइग्रेंट, MIGRANT, माइग्रेंट। पहला टास्क तो ये हो गया, माइग्रेंट, प्रवासी, है ना? दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, अपनी कंट्री में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना जॉब के लिए या फिर सेटल होने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? इनको तो भाई माइग्रेंट बोलते हैं, लोगों को जो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको माइग्रेंट बोल रहे हो, राइट? लेकिन उस प्रोसेस को क्या बोलते हो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कि कोई एक अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा है सेटल होने के लिए, अपनी कंट्री को छोड़ा दूसरी कंट्री में जा रहा है सेटल होने के लिए, तो उसको अपनी कंट्री में क्या बोलेंगे, राइट? दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि उसको अपनी कंट्री में क्या बोलेंगे, और जिस कंट्री में जा रहा है वहां के लोग उसको क्या बोलेंगे। समझ आई? 3 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो क्या है? बहुत ज्यादा पावरफुल है ना? जो बाइडेन, शी जिनपिंग, है ना, चाइनीज प्रेसिडेंट, और ये
यूएसए के प्रेसिडेंट है। आपको पता है वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी शक्तियां हैं। ओमनीपोटेंट, सारी, हालांकि सारी शक्तियां नहीं है। ओमनीपोटेंट तो सिर्फ गॉड हो सकते हैं। कौन हो सकता है भाई? गॉड, जिनके पास सारी शक्तियां। आप प्लान करते हो, गॉड का अपना प्लान होता है ना। मजेदार बात है ना, आप प्लान करते हो बड़ा आराम से, बिल्कुल एक लंबा चौड़ा प्लानिंग होती है आपकी, एक लंबी चौड़ी, राइट, ठीक है। लेकिन गॉड की प्लानिंग अपनी होती है, तो वो अपनी प्लानिंग बीच में डाल देते हैं। फिर आप कहते हो क्या यार, मैंने इतनी सारी प्लानिंग करी, राइट। तो क्या होता है भाई, सर्वशक्तिमान कौन है भाई? गॉड है। ओमनीपोटेंट, तो यहाँ पे भगवान की पिक्चर इसलिए नहीं लगाई गई है ताकि भाई सेकुलर कंट्री है हमारी ना, तो इस वजह से भी जरा ध्यान देंगे आप, है ना। तो सेकुलर कंट्री, किसी एक भगवान को तो हम मान नहीं सकते, राइट। चलो जी, ओमनीपोटेंट बोलेंगे, वन हु इज ऑल पावरफुल, डन है। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन हार्ट डिजीज, वो जो डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड होता है हार्ट डिजीज में, उसको क्या बोलते हैं जी? जो डॉक्टर होता है हार्ट डिजीज का स्पेशलाइज्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? हार्ट डिजीज का स्पेशलाइज्ड होता है। तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, कि अलग अलग डिजीज के लिए मैंने बता रखा। हार्ट के लिए क्या बताया? कार्डियो दिख जाए तो वो हार्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। कार्डियो दिख जाए तो वो हार्ट से ही रिलेटेड बात करेगा, हार्ट के ही बारे में बात करेगा, कार्डियो, राइट। तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं सर हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है ना। हृदय रोग विशेषज्ञ बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट मार्क करेंगे CARDIO। मैं लिख दूं यहाँ स्पेलिंग CARDIO, कार्डियो हो गया, और लॉजिस्ट आपको पता ही है, लॉजिस्ट आप लिख देंगे यहाँ पे, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया जी। वन हु लिव्स ऑन अदर्स, कोई एक ऐसा जो दूसरों पे रहता है। वन हु लिव्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पे रहता है, उसको क्या बोलेंगे, है ना, उसको क्या बोलेंगे? बताओ भाई, है ना, क्या बोलेंगे भाई? देखो ये क्या दिख रहा है? मस्कीटो दिख रहा है आपको? मस्कीटो भैया ये आपके शरीर पे ही रह के जिंदा रहता, कहीं और तो जाता नहीं है ना। तो ये दूसरों के हिसाब से, दूसरों पे डिपेंड है भाई, कि तो अगर दूसरा खाएगा पिएगा तो इसको भी प्रोटीन वगैरह मिलेगा, राइट, ये बात है। तो वन हु लिव्स, और आपको ही पता है 2 मिनट बैठेगा तो ऐसे लाल लाल हो जाएगा, 2 मिनट में, ये देख रहे हो भाई रेडनेस इसकी, है ना, ऐसे लाल लाल हो जाता है। तो वन हु लिव्स ऑन अदर्स, उसको बोलते हैं पैरासाइट। लाइस वगैरह भी होते हैं जो आपके बालों में होते हैं, उसको भी पैरासाइट ही बोलते हो। वो भी आप पे ही निर्भर करते हैं कि आप कितना ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो, उसके हिसाब से उनको भी प्रोटीन मिलेगा। तो पैरासाइट बोलते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट, an animal or person that eats a variety of food of both plant and animal origin। an animal or person that eats, है ना, एक एनिमल या कोई पर्सन जो खाता हो भाई वैरायटी ऑफ फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं भाई? ओमनीवोर बोलते हैं। क्या? ओमनीवोर बोलते हैं ऐसे एनिमल को जो सब कुछ खा लेते हैं, जो मिल जाएगा सब खा लेंगे, राइट। ये अपना डॉगी, ये कैटी, ये क्रो, पिग, हेन, है ना, कॉकरोच, आंट, स्क्वेरल, पिकॉक, रैट, है ना, डॉगी, कैटी, ये सब आपके क्या है भाई? डॉगी कैटी आपके ओमनीवोर है। उसको दूध पिलाओगे दूध ही पी लेगा, मछली खिलाओगे मछली भी खा लेगा, राइट। तो ये भाई ऐसे लोग हैं भाई, किसी के सगे नहीं है ये है ना। ओमनीवोर बोलते हैं भाई सर्वाहारी, जो दोनों चीजें खाता है, मतलब वेज भी खाता है नॉन वेज भी खाता है, राइट, ओमनीवोर। तो 207 का क्या होगा भाई? इसमें इंसान भी आ जाते हैं भाई, कुछ इंसान भी आ जाते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, पता है ना। 207 हो गया। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10। अभी तक हमने क्या देखा भाई? अभी तक हमने देखा सीपीओ में क्या, सीजीएल टायर 2 2021, सीजीएल टायर 2 2021 में कितने क्वेश्चन आए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वो सारे के सारे हमने देख लिए। अब क्या देख रहे हैं भाई? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का हम देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करें भाई, सेशन को स्टार्ट करें, आ जाओ। इजी टू अंडरस्टैंड, जो आसानी से समझ आ जाए, आसानी से, बहुत आसानी से समझ आ जाए। ओपन द डोर बिफोर एंटरिंग, बिफोर एंटरिंग थैंक यू, है ना। अब देखो भाई, ये इसका मजेदार किस्सा ये होता है कि एक पे लिखा होता है पुल, एक पे लिखा होता है पुश, है ना। अपन मैक्सिमम टाइम मतलब 9 आउट ऑफ 10, है ना, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, मतलब मैक्सिमम टाइम, ऑलमोस्ट हर टाइम हम क्या होते हैं भाई? कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुल करना है या पुश करना है। उस पर लिखा है भाई साफ साफ कि पुल करना है भाई, अपन क्या करते हैं भाई? पुश कर रहे होते हैं, है ना। फिर समझ आता, अच्छा नहीं तो पुल करना था यार, फिर होता है भाई नहीं, अब पुश लिखा हुआ तो हम उसको क्या कर रहे होते हैं भाई? पुल कर रहे होते हैं। समझ आ रही है बात ना? तो ये मैक्सिमम टाइम होता है। और यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ओपन द डोर, ये मिरर का, पूरा मिरर का सेटअप बना होगा, मिरर लगा होगा, ठीक है, तो लेकिन पता नहीं चल रहा होगा कि मिरर है या नहीं है। तो ओपन द डोर बिफोर एंटरिंग थैंक यू, ये बोल रहा है भाई दरवाजा खोल के अंदर आना, ऐसे धड़ के नहीं है ना, कि नहीं तो नाक वाक मुंह फूट जाएगा, है ना। तो इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो उसको क्या बोल रहे हैं भाई? लुसीड बोलते हैं। क्या? लुसीड। क्लियर, क्लियर भी इसकी मीनिंग होती है भाई, क्लियर भी मीनिंग होती है, राइट। एक्सप्लिकेट भी इसकी मीनिंग होती है, तो वो सब सिनोनिम के अंदर देखेंगे। लुसीड इसकी क्या हो गई भाई? मीनिंग हो गई इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। टू द अटमोस्ट और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री, टू द अटमोस्ट
टू द अटमोस्ट और मोस्ट अब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री। अब देखो यहाँ पे हर एक चीज मेंशन की गई है, हर एक चीज क्या हुई है भाई, मेंशन की गई है, कितने शानदार तरीके से मेंशन की गई है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के मेंशन की गई है ना। देखो बिना किसी रुकावट के मेंशन की गई, कोई किसी में मिक्स नहीं हो रहा है, सब बेहतरीन तरीके से, मतलब हर खाने में जो चीजें आपके लिए चाहिए ना, प्रोटीन वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो टू द अटमोस्ट मतलब कंप्लीट, मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री, उसको बोलते हैं क्वाइट, मतलब क्वाइट बिल्कुल, है ना, क्वाइट बोलते हैं। और एक वर्ड होता है क्विट, एक वर्ड होता है क्विट, और एक और वर्ड होता है क्वाइट, के क्यू यू आई ई टी, क्वाइट। तो इसकी स्पेलिंग तो मैंने लिख दी, इसकी मीनिंग आप बता दो फटाफट, और इसकी मीनिंग बता दो जरा फटाफट, इन दोनों की मीनिंग आप बता दो, और ये मीनिंग आपके सामने है, संपूर्ण। क्वाइट मतलब क्या, कंप्लीट, है ना। द सुपरवाइजिंग पर्सनल ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में जो बार बार आगे पीछे घूमता रहता है ना, हमें चीटिंग नहीं करने देता, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, है, हमें चीटिंग भी नहीं करने देता, आगे पीछे घूमता रहता है। स्कूल टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता था कि सर ऐसे आगे की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे से 2 4 5 ऐसे कर लेते थे, राइट, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, जो एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन हॉल में होता है, उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। क्या बोलते हैं भाई, कभी गलती से एग्जामिनर ना बोल देना, एग्जामिनर ना बोल देना, एग्जाम में आपकी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इन्विजिलेटर बोलते हैं उसको, क्या, इनवी, इनवी हुआ, उसके बाद क्या लिखोगे, जिलेटर लिखोगे, इनविजिलेटर, इनविजिलेटर हुआ, INVIGILATOR, इनविजिलेटर हुआ, INVIGILATOR, इनविजिलेटर, राइट, डन है। आ जाओ 211, an arrangement of parts of elements in a particular form or figure, arrangement are of parts ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म और फिगर, है ना। अरेंजमेंट कैसे कैसे अरेंज किया गया कोई चीज, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ECM लगा हुआ है, ये सब सब कुछ अलग अलग डिफाइन है कि ये क्या है, ये क्या है, हर एक चीज बता रखा है, और काफी बेहतरीन तरीके से इसको अरेंज करके एक पूरी पूरी गाड़ी बना रखी है, ठीक है। और इस गाड़ी को छोड़ दो तो अपना सेलफोन देखो, सेलफोन को भी हर एक चीज बिल्कुल सही जगह पे प्लेस है, क्या कहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, आप जब क्या करने जाते हो भाई, लैपटॉप या अपना सेलफोन खरीदने जाते हो, तो आप ये बोलते हो ना इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसमें रैम रोम, है ना, और ये सारी चीजें क्या, मेमोरी, ये सारी बातें आप पूछते हो, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, व्यवस्था का प्रारूप बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, कॉन्फ़िगरेशन, 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 CONFIGURATION, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, डन है, कॉन्फ़िगरेशन। रियली कमिंग फ्रॉम इट्स स्टेटेड एडवर्टाइज्ड और रेपुटेड सोर्स, है ना, रियली कमिंग फ्रॉम इट्स स्टेटेड एडवर्टाइज्ड और रेपुटेड सोर्स, काफी रेपुटेड सोर्स से वो चीज आ रही है, उसको क्या बोलेंगे सर, BBC न्यूज यहाँ दे रखा है, मान अभी तो फिलहाल करंट सिनेरियो में कोई भी न्यूज चैनल पे भरोसा करने वाला नहीं है भाई, कतई नहीं, ये गलती करनी नहीं है अपने को, कोई जरूरत नहीं है, नहीं करना भाई। आ जाओ जरा, जेन्युइन बोलते हैं, कोई भी जेन्युइन चीज, है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक प्लेसेस से आ रही है, दैट इज व्हाट, अपने आंखों से देखो, उसको जांच पड़ताल करो, वही चीज जेन्युइन है, बाकी कोई चीज जेन्युइन नहीं है, राइट। तो जेन्युइन मार्क करेंगे, GENUIN, GENUINE, जेन्युइन, है ना, जेन्युइन, जेन्युइन मार्क करो, जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन, डन है। 213, एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाई हैंड, हाथ से लिखने में काफी एक्सपर्ट हो, काफी बेहतरीन राइटिंग में हाथ से लिख देता हो, ऐसा बंदा क्या होता है भाई, काफी अच्छी हैंड राइटिंग में हाथ से लिख देता हो, ऐसे बंदे को क्या बोलेंगे, इसको ऐसे बंदे को बोलते हैं चिरोग्राफर, क्या, शीरोग्राफर, शीरोग्राफर, हाथ से लिखने में विशेषज्ञ, काफी अच्छी हैंड राइटिंग में हाथ से जो लिखते हैं और बस हाथ से ही लिखता है, उसको क्या बोलते हैं, सीरोग्राफर बोलते हैं, राइट। और सुंदर लिखावट को क्या बोलते हैं, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से लिखने को क्या बोलते हैं, वो चीज आप मेंशन करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सीरोग्राफर क्या हो गया भाई, जो हाथ से लिखने में एक्सपर्ट हो। वन हु लव्स विजडम एंड हेंस परस्यूज इट, जो विजडम को क्या करता हो भाई, पसंद करता हो और उसको परस्यू करने के पीछे भागता हो कि भाई मुझे विजडम मिल जाए, विजडम मिल जाए, वो है अपने स्वामी विवेकानंद। इनके हमेशा इस बात में ज्यादा फोर्स करते थे कि आपको विजडम ही एक्वायर करनी चाहिए, आपको नॉलेज ज्यादा ज्यादा गेन करनी चाहिए, विजडम एक्वायर करनी चाहिए, अपनी नॉलेज पे काम करना चाहिए। तो वो पर्सन कौन है भाई, स्वामी विवेकानंद। और ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, फिलोसोफर बोलते हैं, क्या, फिलोसोफर, PHILOSOPHER, फिलोसोफर बोलते हैं जी, फिलोसोफर, फिलोसोफर, PHILOSOPHER, फिलोसोफर, डन है भाई, फिलोसोफर डन है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आया फिलोसोफर, यहाँ से आया सीरोग्राफर। सीरोग्राफर क्या होता है भाई, जो हाथ से लिखने में एक्सपर्ट हो उसको क्या बोलते हैं, सीरोग्राफर बोलते हैं, CHIROGRAPHER, सीरोग्राफर, याद रहेगा। चले आगे,
द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी ही बहन को मार देना। देखो भाई कैसे मार रहा है इसको, समझ आ रही है बात, है ना, समझ आ रही है बात। अपनी बहन को मार देना, अपनी बहन को मार देना क्या कहलाता है? सोरिसाइड कहलाता है। बहन की हत्या करना क्या? सोरोरिसाइड। क्या? सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड। बहन की हत्या करना सोरोरिसाइड। तो वही कहानी, भाई की हत्या, मम्मा का हत्या, पापा का हत्या, वाइफ की हत्या, राजा की हत्या, दूसरे इंसान की हत्या, इनके बारे में जो हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं? डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, ताकि याद हो जाए आपको बिल्कुल। वन हु इज एक्स्ट्रावेगेंटली रोमांटिक, सेवुलस एंड इम्प्रैक्टिकल, है ना, कोई हद से ज्यादा क्या हो भाई? एक्स्ट्रावेगेंटली रोमांटिक हो, सेवरलस हो एंड इम्प्रैक्टिकल हो, जो प्रैक्टिकल बातें ना करता हो, बहुत ज्यादा अलग तरीके से चीजों को समझता हो, देखता हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? क्विक्सोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बिल्कुल विलक्षण। भाई ये जो नायक है भाई, नायक, एक दिन का सीएम सब कुछ चेंज कर सकता है क्या? एक दिन का सीएम सब कुछ चेंज कर सकता है? नहीं ना, बस वो मूवी में ही दिखाया जा सकता है कि मूवी में वो चीजें हो गई कि आपने एक्स सीएम को भी अरेस्ट करवा दिया, है ना, वो सिर्फ मूवी में ही पॉसिबल है। एक दिन का सीएम कुछ भी नहीं, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है जी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जो चीजें हुई थी वो नहीं हो सकता। क्विक्सोटिक बोलते हैं क्या? विलक्षण, क्विक्सोटिक, है ना। और एक दिन में कुछ भी नहीं होता, आपको एक लंबा प्रोसेस, आपको एक लंबी जर्नी तय करनी होती है कहीं पे किसी भी सफलता पे पहुंचने के लिए, राइट। एक दिन उसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन मतलब पूरा एक लंबा टाइम लगेगा, है ना। तो क्विक्सोटिक को मार्क करेंगे, है ना। एक दिन पढ़ के आप एसएससी का एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हो, कर सकते हो। एक दिन पढ़े कोई एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हो, है ना, ये चीज आ जाओ। अगर प्रीवियस नॉलेज आपके पास नहीं है तो क्विक्सोटिक को मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। 217, द किलिंग ऑफ अ होल रेस, द किलिंग ऑफ अ होल रेस, पूरी पूरी कम्युनिटी को, पूरे ग्रुप को, जैसे कि एक ग्रुप है, ठीक है, दूसरे ग्रुप को, पूरे ग्रुप को मार डाल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उससे नफरत कर रहा है, उससे उसको प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तो उस ग्रुप को मार दे रहा है। एक पूरा का पूरा ग्रुप दूसरे कम्युनिटी, दूसरे ग्रुप को मार डाल रहा है, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे सर? जेनोसाइड बोलते हैं, नरसंहार बोलते हैं, जीनोसाइड, जीनोसाइड। सोरोसाइड क्या होता है? सोरोसाइड बहन की हत्या होती है, जीनोसाइड क्या होता है? नरसंहार होता है, राइट। अ हाईली अनप्लीजेंट एनोइंग ऑब्जेक्शनेबल साउंड, अच्छा ये फिगर देख लो भाई, ये फिगर, ठीक है। अ हाईली अनप्लीजेंट और एनोइंग ऑब्जेक्शनल साउंड, ये याद है, ये मशीन अगर आपने देखी होगी, क्या मतलब कितनी गंदे तरीके से आवाज करता है, ये कितने गंदे तरीके से, मतलब लगता है कि सर फट जाएगा, ऐसा वाला, राइट। काफी एनोइंग साउंड होती है ये, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, हाईली अनप्लीजेंट एनोइंग ऑब्जेक्शनल साउंड, उसको क्या बोलते हैं? नेस्टी बोलते हैं। नेस्टी मतलब अनइंटरेस्टिंग, है ना, नेस्टी, नेस्टी, है ना। अनप्लीजेंट, अनइंटरेस्टिंग बता सकते हो इसको, नेस्टी, NASTY, नेस्टी, डन है। चलो आ जाओ। SSC MTS 2020-21, ऐसा 2020-21 बोलेंगे क्या? नहीं, 2021 बोलेंगे, ठीक है। 2021 SSC MTS में कितने क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं अभी, फटाफट आ जाओ। 2019, 219, 219, राइट। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, है ना, वेरियस सब्जेक्ट्स पे जो अपने इंफॉर्मेशन रखता हो, ठीक है, या डिटेल में बिल्कुल डेप्थ में जाके जो नॉलेज रखता हो, अलग अलग सब्जेक्ट पे भी नॉलेज रख सकता है, एक ही सिंगल सब्जेक्ट के कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी रख सकता है, उस बुक को क्या बोलते हैं? इनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इनसाइक्लोपीडिया, ई एनसाइक्लो, इनसाइक्लोपीडिया, PAEDIA, इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया, ठीक है भाई। इनसाइक्लोपीडिया क्या हो गया भाई? विश्वकोश। अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजली, है ना, जिसपे क्या हो जाए भाई? आग जल्दी पकड़ ले, है ना, आग जल्दी पकड़ ले, उसको क्या बोलेंगे? अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजली, आसानी से आग पकड़ ले, उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल बोलते हैं, इनफ्लेमेबल बोलते हैं, इनफ्लेमेबल, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल बोलते हैं। ज्वलनशील, क्या बोलते हैं भाई? ज्वलनशील बोलते हैं, इनफ्लेमेबल बोलते हैं, राइट। इनफ्लेमेबल मार्क करो, इनफ्लेमेबल को, इनफ्लेमेबल को मार्क करो, राइट। इनफ्लेमेबल याद रहेगा, इनफ्लेमेबल। चलो 221, 221 क्या कहलाता है भाई? अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स, राइट, ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, एक ही प्लेस से सब कुछ वहीं से लॉन्च किया जा रहा है ना, गन, मिसाइल वसाइल सब कुछ यहीं से लॉन्च किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी, BATTERY, बैटरी, BATTERY, बैटरी होता है तोप खाना, बैटरी क्या होता है? तोप खाना होता है, तोप खाना, बैटरी, BATTERY, बैटरी, बैटरी क्या होता है भाई? तोप खाना, BATTERY, बैटरी, तोप खाना।
द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, है ना, द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साइंस को क्या बोलते हो, आपको बहुत ही अच्छे से पता है सर, पॉलिटिक्स बोलते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला पॉलिटिक्स। क्यों इजी इजी क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एमटीएस का है पेपर, ये एमटीएस का पेपर है, इस वजह से इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कोई और रीजन बिल्कुल नहीं है जी। 223 अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, कोई भी बुक या पेपर जिसको आपने हाथ से लिखा हुआ है ना, आपने वो चीज हाथ से लिखी हुई तो उसको क्या बोलेंगे सर, जो चीज हाथ से लिखी गई हो उसको बोलते हैं हस्तलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या एक वर्ड है कनस्क्रिप्शन, क्या कनस्क्रिप्शन, कनस्क्रिप्शन, इसकी मीनिंग कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि ये कनस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं, किस वर्ड किस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए कनस्क्रिप्शन यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं, इसकी मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई, मैन्यूस्क्रिप्ट की मीनिंग होती है हस्तलिपि, जो कि कोई भी चीज, कोई भी बुक या फिर कुछ भी आपने हाथ से लिखी है, दैट इज व्हाट मैन्यूस्क्रिप्ट। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, जो नोबल कॉज के लिए मरते हैं भाई, है ना, कैप्टन विक्रम बत्रा, इन पे मूवी आ रखी है भाई, है ना, शेरशाह या ऐसे करके कोई मूवी थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है शेरशाह ही थी, शेरशाह थी, शेरशाह ही थी जहां तक मुझे याद है ना, और कुछ करेक्शन होगा तो आप कर लेना। कैप्टन विक्रम बत्रा, इन पे मूवी बनी थी, इन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, नोबल कॉज के लिए जो अपनी मतलब अपनी जान गंवा देता है उसको मार्टर बोलते हैं। क्या मार्टर, मार्टर MARTYR, MARTYR, मार्टर, मार्टर मतलब क्या, शहीद, शहीद, मार्टर मतलब क्या, शहीद। डन है भाई, 224 डन है, मार्टर, मार्टर डन है। चलो नाउ 225 अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, काफी इजी है ये भी, जहां पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं, अर्काइव बोलते हैं। देख रहे हो ना कितनी पुरानी पुरानी चीजें रखी गई है भाई, है ना, फाइलें, मतलब आप अभी जाके 1950 का ढूंढोगे ना तो भी मिल जाएगा, है ना, 1950 का ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा। तो अर्काइव बोलते हैं सर वो जगह जहां पे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल्स ऑफिशियल चीजें रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, अर्काइव बोलते हैं, ARCHIVE, अर्काइव। डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग ऑन फायर, बिल्डिंग्स यूजुअली, है ना, जानबूझ के, जैसे कि नॉर्मली गांव में क्या होता है कि अगर एक का दूसरे से नफरत है, एक इंसान दूसरे से नफरत करता है तो उसके खेत वेत में जाके आग लगा देगा, है ना, या फिर मछली वछली जो पानी वानी में रहती है उनको जहर डाल देगा, वो मर जाएंगे, राइट। तो ये कुछ ऐसा गांव में चलता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम गांव में ये चीज़ देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ गांव में देखने को मिलती है भाई, टाउन में भी देखने को मिल सकती है यार, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गांव में देखने को मिलती है। तो डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग ऑन फायर, गुस्से में जानबूझकर या फिर नफरत की भावना के साथ कोई बिल्डिंग को आग लगा देना कहलाता है क्या, आर्सन कहलाता है। देखो ये बच्ची की स्माइल बता रही है कि मैंने ही करामात करा था, ये जो जल रहा है ना मैंने ही करामात करा था। देखो भाई कितनी डरावनी स्माइल है इसकी, स्माइल प्यारी वाली नहीं है, देख लो जरा ध्यान से, प्यारी वाली जैसा होता है ना, एनाबेल मूवी वाली, एनाबेल मूवी हमने देखी है ना, तो उसमें जैसे स्माइल होती है डॉल वाली, है ना, वैसा ही कुछ है। तो डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग ऑन फायर, वो होता है सर अर्शन। क्या होता है सर, अर्शन, है ना, आगजनी करना, अर्शन, ARSON, अर्शन क्या होता है सर, आगजनी करना। डन है, आगजनी करना। वन हु हेट्स मैनकाइंड, थानोस, 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 थानोस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट, थानोस का कॉन्सेप्ट ये है भैया कि धरती से आधी जनसंख्या खत्म कर दो, आधी वैसे ही चैन सुख से रहेगी, ये है थानोस का कॉन्सेप्ट, राइट। तो थानोस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखे तो वो भाई क्या करता है, मानवता से, क्या मानवता के खिलाफ है, मानवतावादी नहीं, मानवता द्वेषी है ना। तो मिसनथ्रोप बोलते हैं ऐसे लोगों, क्या बोलते हैं भाई, मिसनथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं मिसनथ्रोप, मिसनथ्रोप, MISANTHROPE, मिसनथ्रोप बोलते हैं, MISANTHROPE, मिसनथ्रोप बोलेंगे। समवन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल, या फिर जो सेक्रेट थिंग को क्या करता हो भाई, तोड़ता फोड़ता हो, है ना, जो पहले से चले आ रहे विश्वास को, बिलीफ को खत्म करने की बात करता हो, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, इकोनोक्लास्ट बोलते हैं। बेसिकली ये ज्यादातर किसके लिए होता है भाई, मूर्ति वगैरह विखंडित करने के सेंस में होता है कि मूर्तियां तोड़ने में जो जिसको मजा आ रहा होता है उसको इकोनोक्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इकोनोक्लास्ट, राइट, इकोनोक्लास्ट बोलते हैं। तो इकोनोक्लास्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन है। चलो 229 वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो क्या करता है भाई, स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिलैटलिस्ट। क्या बोलते हैं भाई, फिलैटलिस्ट बोलते हैं, जो क्या करता है भाई, स्टैम्प वगैरह कलेक्ट करता है। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स दैट इज कॉल्ड फिलैटलिस्ट। तो भाई जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, वो जरा कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। जो क्वाइंस वगैरह कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाइंस को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं,
जो स्टैंप कलेक्ट करता है उसको तो मैंने बता दिया फिलाटेलिस्ट बोलते हैं, जो क्वाइन को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं, फटाफट बताएं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीज, अलग अलग स्किन डिजीज के बारे में स्टडी करना, या फिर स्किन के केयर से लेकर स्किन के डिजीज से लेकर हर एक बारे में जानकारी रखना। तो डर्मा एक वर्ड होता है क्या, डर्मा, डर्मा याद रखेंगे, डर्मा जहां पे भी आपको दिखे डर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। स्किन से रिलेटेड होता है ये, किससे होता है भाई, स्किन से रिलेटेड होता है, जहां पर भी स्किन की बात करेगी वहां पे डर्मा वर्ड आएगा। डर्माटोलॉजी क्या होता है भाई, डर्माटोलॉजी जो त्वचा के बारे में बातचीत करे डर्माटोलॉजी होता है, डर्माटोलॉजी DERMATOLOGY, डर्माटोलॉजी त्वचा विज्ञान, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीजेस, है ना, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीजेस डर्माटोलॉजी। डन है। 231, वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, कोई ऐसा जो क्या हो भाई, बहुत ज्यादा हॉस्टाइल और वायलेंट हो। ये पिक्चर काफी वायरल हुई थी, है ना, IPL 2023 की ही है भाई, है ना। ये हैं भैया विराट कोहली भी हैं, गौतम गंभीर, दोनों अपने धुर विरोधी हैं, धुर विरोधी समझते हो ना, बिल्कुल एकदम एक दूसरे से नफरत करने वाले, राइट, दोनों दिल्ली के ही बच्चे हैं भाई, ठीक है। चलो, मैंने क्यों बोला बच्चे हैं भाई, मतलब भाई जिनके लिए हैं उनके लिए, मेरे लिए क्या ही है, ठीक है। तो दोनों काफी अग्रेसिव हैं, अग्रेसिव वाले को क्या बोलते हैं, वन हु इज होस्टाइल एंड वायलेंट क्या है भाई, अग्रेसिव, क्या है, अग्रेसिव, दोनों ही काफी अग्रेसिव हैं। तो अग्रेसिव वर्ड यहाँ पे यूज करना आप जरा सा, है ना, जो बहुत ज्यादा क्या हो भाई, होस्टाइल और वायलेंट हो, बिल्कुल कंट्रोल में ना आता हो, उसको क्या बोलते हैं, अग्रेसिव बोलते हैं, जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता हो। जबकि हाँ, ये चीजें सही नहीं है, ये चीजें सही बिल्कुल नहीं है, राइट, मैं ये चीज में बड़ा बिलीव करता हूँ कि हाँ ये चीजें सही नहीं है, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रेशन में आके आप चीजें अपनी ही खराब करते हो, राइट, किसी और का नुकसान बिल्कुल नहीं होता है। इमिटेट समवंस एक्शन और वर्ड्स इन ऑर्डर टू इंटरटेन और रिडिक्यूल, है ना, समवंस एक्शन या फिर वर्ड्स को क्या करना भाई, इमिटेट करना, इन ऑर्डर टू इंटरटेन और रिडिक्यूल, हाँ, चाहे इंटरटेन करने के लिए या किसी को मजाक उड़ाने के लिए। देखो भाई, डैडी का एक्शन ये क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है बच्चा, डैडी का एक्शन कौन कॉपी कर रहा है भाई, बच्चा कॉपी कर रहा है, मतलब मिमिक कर रहा है उसको, क्या कर रहा है भाई, मिमिक, मिमिक्री कर रहा है, मिमिक मतलब क्या, अनुकरण करने वाला, MIMIC, मिमिक, मिमिक मतलब क्या होता है, अनुकरण करने वाला। डन है, आ जाओ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, किसी को उसके ड्यूटी या ऑब्लिगेशन से रिलीज करना मतलब उसको दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना क्या कहलाता है, एक्सोनरेट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, एक्सोनरेट कहलाता है, एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब किसी को फ्री फ्रॉम ड्यूटी, है ना, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन से कोई दोष लग गया था, उस पर कोई ब्लेम लग गया था, उससे उसको आजाद करना, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेट। क्या होगा भाई, एक्सोनरेट होगा। तो एक्सोनरेट आपका यहाँ पे। अ केस फॉर स्मॉल एनिमल्स, है ना, छोटे जानवरों के लिए, जैसे रैट, माउस, इनके लिए आपने एक केस बना दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, हच बोलते हैं। हच का सिम आया करता था बचपन में, है ना, हच का सिम या कुछ ऐसा, जो कि अब वोडाफोन हो गया है। संदूक या पिंजरा बोलते हैं जो छोटे जानवरों, अच्छा, डॉग के रहने के लिए जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, डॉग के रहने के लिए जो जगह होती है, डॉग के लिए आप एक घर बनाते हो, उस घर को क्या बोलते हैं, ये चीज कमेंट सेक्शन में आपने बताना, डॉग के लिए, राइट। अभी क्या है, हच है, हच क्या मतलब, छोटे जानवरों के लिए, छोटे छोटे जानवर, रैबिट वगैरह के लिए आपने घर बना रखा है, हच बोलेंगे उसको। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में, जो भगवान में नहीं मानता है वो अलग बात हो गई, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में ही नहीं मानता कि गॉड होते हैं भी हैं, है ना, ठीक है, जो भगवान में नहीं मानता मतलब वो ये मानता कि भाई भगवान होते हैं, आई डोंट बिलीव इन दैट, है ना। और जो एग्जिस्टेंस में ही डाउट करते कि भगवान होते भी हैं या नहीं होते हैं, जो जो ऐसी बातें करने लग जाए उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या, एग्नोस्टिक, एग्नो, एग्नोस्टिक, AGNOSTIC, एग्नोस्टिक बोलते क्या, जो क्या भगवान के एग्जिस्टेंस में ही नहीं मानता। तो आपको ये बताना, जो भगवान के भगवान में मानता उसको क्या बोलते हैं, जो भगवान में नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएं जी आप, ठीक है। अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, है ना, एक ऐसा पर्सन जो मैप बनाता है, कई बार हमने पढ़ा इसको, जो मैप बनाता है, देखो कितना शानदार मैप बनाया है, लाहौर पाकिस्तान, इस्लामाबाद, और ये सिडनी इधर है, इधर इस्लामाबाद है ना, इन्होंने काफी बेहतरीन मैप बनाया है, ठीक है, मोहतरमा ने, ठीक है। कार्टोग्राफर बोलते हैं इनको, क्या, मानचित्रकार, कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर बोलते हैं क्या, जो मैप्स वगैरह बनाते हैं, कार्टोग्राफर, राइट, कार्टोग्राफर मार्क करेंगे। और एग्नोस्टिक क्या होता है, एंटागोनिस्ट एक वर्ड होता है, एंटागोनिस्ट की भी मीनिंग आप लिखकर बताएंगे कि एंटागोनिस्ट किसको बोलते हैं, वो भी मैं बता चुका हूँ। एग्नोस्टिक की मीनिंग क्या होती है, एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है सर, अनिश्वरवादी, राइट। चलो, नॉट फिट टू इट, नॉट फिट टू इट, भैया आप इसको खा सकते हो क्या, ये खाने लायक है, नहीं ना,
नहीं ना, इंसान नहीं खा सकता, जानवर खाते हैं भाई इसके लिए। तो इंसानों की ही बात कर रहे हैं कि ये खाने लायक नहीं है, तो जो चीज खाने लायक ना हो उसको इन एडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इन एडिबल। इसका मतलब जो खाने लायक होता है उसको क्या बोलते हैं? एडिबल बोलते हैं। जो खाने लायक होता है उसको क्या बोलते हैं? एडिबल बोलते हैं। ठीक है, जो नहीं खाने लायक होता उसको इन एडिबल बोलते हैं भाई। INEDIBLE, इन एडिबल, राइट, इन एडिबल। डन है, नॉट फिट टू ईट। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक, है ना, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक, पूरा ग्रुप जो अपने जानवर वानवर के साथ चलते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं सर? ऐसे लोगों को सर हॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्ड, HORDE, हॉर्ड, हॉर्ड बोलते हैं, HORDE, हॉर्ड, है ना। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली विथ, जो ऐसे लोग नोमैडिक जिनका कोई घर वर परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं, रोजगार के लिए जाते हो या फिर अपने जानवर के लिए जाते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हॉर्ड बोलते हैं, HORDE। डन है, आ जाओ। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, तो एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, कुछ गलत कर दिया है ना, कुछ गलत किया, कुछ बुरा बोल दिया, तो उसके लिए आपने जो आप जो एक्शन लेते हो उसको बोलते हैं अटोनमेंट। मतलब क्या? प्रायश्चित करना, रिग्रेट करना, रिमोर्स करना, रिपेंटेंट करना, है ना। तो रिपेंटेंट, रिमोर्स और क्या, रिग्रेट और अटोनमेंट, सबकी मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? सेम हो जाएगी, अटोनमेंट। अटोनमेंट मतलब क्या होता है सर? प्रायश्चित करना। हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रायश्चित कर रहे हैं, अटोनमेंट कर रहे हैं, ATONEMENT, अटोनमेंट, राइट। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, एनिमल्स जो जानवर कहाँ रहते हैं भाई? पानी में रहते हैं, उसको एक्वेटिक बोलते हो। काफी इजी है ये, एक्वेटिक। क्या भाई? जो पानी में रहते हैं जानवर उसको क्या बोलते, सॉरी, जो पानी में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं, AQUAT। एक्वा वर्ड आएगा जहां पे भी वो वाटर से ही रिलेटेड होगा। एक्वा जहां पर भी दिखेगा वो वाटर से। स्किन के लिए मैंने बता रखा है और हार्ट के लिए बता रखा है। हार्ट जहां पे भी लिखा होगा तो उसके लिए कार्डियो दिखेगा आपको, और स्किन जहां पे दिखा रहेगा, स्किन वहां पे डर्मा दिखा रहे, वहां पे डर्मा आपको दिखेगा, है ना, डर्मा, राइट। तो ये तीन कुछ की वर्ड्स हैं, उनको याद रखा करो। चलो आ जाओ। 251, सिक्स पैक एप्स वाला बंदा भाई। 251 क्या कह रहा है? दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जो चीज आसानी से टूट जाए, तो ये आपके आसानी से टूट जाएंगे। आप इतना ऊपर ले जाकर ऐसा छोड़ोगे फटाफट सारे चकनाचूर हो जाएंगे, राइट। तो जो चीज आसानी से टूट जाए उसको क्या बोलते हैं? फ्रजाइल बोलते हैं। क्या? भंगुर बोलते हैं, फ्रजाइल, FRAGILE, फ्रजाइल, FRAGILE, फ्रजाइल बोलते हैं, फ्रजाइल, FRAGILE, फ्रजाइल। डन है। जो चीज आसानी से टूट जाए, इजिली टूट जाए, उसको क्या बोलेंगे? फ्रजाइल बोलेंगे। वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, जिसको कुछ भी कहते हैं भाई कि मैं बिल्कुल ताकतवर हूँ, भैया माल न्यूट्रिशन के शिकार हो तुम, है ना। तो वीकनेस एंड पुअर को क्या बोलते हैं? फ्रैलिटी बोलते हैं। क्या? फ्रैलिटी, फ्रैलिटी बोलते हैं, फ्रैलिटी निर्बलता, वीकनेस, FRAILTY, फ्रैलिटी, FRAILTY। फ्रैलिटी क्या होता है सर? वीकनेस, निर्बलता, है ना, वीकनेस या निर्बलता, राइट। फ्रैलिटी, FRAILTY, फ्रैलिटी होता है क्या? वीकनेस एंड पुअर हेल्थ। डन है भाई, फ्रैलिटी याद रहेगा, FRAILTY। चलो। टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, है ना, टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, कोई चीज आप क्या करते हो भाई? कोई चीज आप कन्फेस करते हो, स्वीकार करते हो। टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, कोई चीज आप मान लेते हो कि ये चीज सही है, तो उसको कहना भाई कन्फेस करना, स्वीकार करना। जैसे इन्होंने मान लिया कि भैया मुझे आपसे मतलब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, या फिर जो भी ये कहना चाह रहे होंगे ये मोहतरमा से कह लेंगे, अपना अपना उनका लेना देना कुछ नहीं है। तो कन्फेस करना मतलब कोई चीज आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो, कन्फेस, CONFESS, कन्फेस मतलब क्या? आप अपने आप को कोई चीज एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं कन्फेस करना। अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, एक ऐसा पर्सन जो कभी भी गलती नहीं करता है। तो इस चीज को तो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन आप एक बात का कमेंट करके जरूर बताएं कि जब गलती को सुधारा ना जा सके, है ना, हमने कोई गलती कर दी और उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता, तो उस पूरे क्रम को, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वन वर्ड में, राइट। समझ आया क्वेश्चन? कि गलती को सुधारा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड में। ये आपने आंसर करके बताना है। और ये कह रहा है अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, है ना, कि एक ऐसा पर्सन जो गलती ही नहीं करेगा, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है भाई? इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल मतलब क्या? कि जो कभी मिस्टेक ही ना करे। और ऐसा कोई इंसान ही अभी तक नहीं हुआ है जो कोई गलती ना करे, ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे इमेज नहीं लगाई गई है, ध्यान दे लो, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं कि जो गलती ना करे, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, वो गलती करेगा ही करेगा, 110% करेगा, राइट। तो इनफैलिएबल मतलब जो गलती ना करे, अचूक, है ना, अचूक बोलते हैं। पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, दैट इज व्हाट? इनफैलिएबल, INFALLIBLE, है ना। अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर, एक ऐसे साउंड जो सुनने में काफी अच्छी हो भाई। कुकू की साउंड जो होती है काफी अच्छी होती है, मेलोडियस बोलते हैं उसको, मधुर बोलते हैं। आप सर्च भी करते हो सॉन्ग वगैरह, मेलोडियस सॉन्ग आप सुनते हो तो मेलोडियस बोलते हो, राइट।
climb or move with difficulty or a lot of effort, typically using one's hand or feet. अपने हाथ पैर का यूज करके आप कहीं पे चढ़ रहे हो, काफी मुश्किल तरीके से चढ़ रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हाथ पैर का यूज करके काफी मुश्किल से चढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको क्लाइंबर बोलते हैं। क्या? क्लाइंबर। CLAMBER, क्लाइंबर। CLAMBER, क्लाइंबर होता है क्या? बहुत ही संघर्षों के साथ आप कहीं पे चढ़ाई करो, दैट इज व्हाट क्लाइंबर। CLAMBER। डन है क्लाइंबर। The expression of wish that misfortune or doom befall a person. The expression of a wish that misfortune or doom befall a person. मतलब किसी को आप कुछ बुरा बोल रहे हो, कुछ मतलब कर्ज कर रहे हो, तो उसको आपको क्या बोलते हो आप? द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश दैट मिसफॉर्च्यून और डूम बिफॉल अ पर्सन, कि उसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसको कर्ज बोलते हैं। CURSE, कर्ज मतलब अभिशाप। अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, जहाँ पे मतलब क्या रखे जाते हैं भाई? ये ऐसे मतलब खुले में तो नहीं रखे जाते हैं, खुले में तो नहीं रखे जाते हैं, मतलब इनके लिए प्रॉपर एक रूम बना होता है जहाँ पे वेपन्स वगैरह को रखे जाते हैं, हथियार रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अर्सेनल बोलते हैं। क्या? अर्सेनल बोलते हैं। अर्सेनल। ARSENAL, ARSENAL, अर्सेनल बोलते हैं। राइट, शस्त्रागार बोलते हैं। ARSENAL बोलते हैं, अर्सेनल। डन है भाई, अर्सेनल। प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाई अ विल, है ना? ये अपने बच्चे के लिए प्रॉपर्टी बनाया है ना, और अपने बच्चे को ही देंगे, आपको और हमको तो देंगे नहीं, तो उसको बोलते हैं लेगेसी। क्या बोलते हैं भाई? लेगेसी। LEGACY, लेगेसी बोलते हैं। राइट, LEGACY, लेगेसी बोलते हैं, कि आपने प्रॉपर्टी बनाई किसी के लिए। राइट, दैट इज व्हाट लेगेसी। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, है ना? गो फर्स्ट आया है, किंग फिशर भी लिख लो यहीं पे, किंग फिशर के भी यही हालत है, किंग फिशर, है ना? विजय माल्या, मेहुल चौकसी, है ना? विजय माल्या। राइट, तो ऐसा इंसान जो क्या हो भाई, अपने डेप्ट को पे ना कर पाए, उसको बैंकरप्ट बोलते हैं। एक और वर्ड होता है इंसॉल्वेंट, है ना? इंसॉल्वेंट। ठीक है, जो अपने डेप्ट को पे ना कर पाए, जो अपने कर्ज को पे ना कर पाए, उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, दिवालिया बोलते हैं उसको। राइट, चले, डन।